हेलो, मेरा नाम सिमरन है और मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि आप कैसे थर्ड पर्सन की रूटीन के बारे में बोल सकते हैं। जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था, यानी कि पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट के डज पार्ट की प्रैक्टिस करवाई थी और मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया था ही, शी, इट और नेम के बारे में। तो इस वीडियो में आपको बता रही हूँ कि आप कैसे थर्ड पर्सन की रूटीन के बारे में बोल सकते हैं। जब हम थर्ड पर्सन की रूटीन की बात करते हैं, जैसे मैंने थर्ड पर्सन कौन, जैसे मैंने आपसे पूछा आपके पिताजी के बारे में, आपकी मदर के बारे में, आपकी फ्रेंड के बारे में, या फिर आपके ब्रदर के बारे में, या किसी चीज़ के बारे में उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। यानी कि जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन होता है, वो कोई चीज़ भी हो सकती है। तो उस वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी, काफ़ी मैंने सेंटेंसेस के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए थर्ड पर्सन की रूटीन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने मुझसे पूछा मेरी मम्मा के बारे में कि आपकी मम्मा सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, या फिर आपके पिताजी क्या करते हैं, आपका भाई क्या करता है, आपकी सिस्टर क्या करती है, मार्कर क्या करता है। तो आपने मुझसे पूछा किसके बारे में, मेरी मदर के बारे में। तो मैंने आपसे बोला सबसे पहले, अब मेरी मम्मा कौन है, थर्ड पर्सन यानी कि शी है। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब हम ही, शी, इट, नेम की बात करते हैं तो वर्ब के पीछे आपने एस और ई एस का यूज़ करना है। और वो कब आपने एस और ई एस लगाना है वर्ब के पीछे, जब इसमें से कोई भी वर्ड आ जाए या फिर एस, एच, ओ, सी, एच, एक्स आ जाए वर्ब के पीछे, तो आपने उठा के लगाना है ई एस। अगर इसमें से कुछ नहीं है तो फिर आपने सिर्फ एस का यूज़ करना है। तो आपने मुझसे पूछा मैम व्हाट डज़ योर मदर डू सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग, आपकी मम्मा सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं। तो मैंने बोला कि सबसे पहले मेरी मम्मा 4 बजे उठती हैं। तो माई मदर गेट्स अप एट 4 o'clock एवरी डे। तो ये गेट है, गेट के साथ मैंने क्या लगाया, एस। क्यों? क्योंकि जो गेट की स्पेलिंग है वो क्या है, GET, गेट। तो टी है पीछे, वर्ब के पीछे टी आ रहा है, इसमें टी है नहीं है, तो हमने क्या लगाना है, सिर्फ एस। तो मैंने बोला माई मदर गेट्स अप एट 4 o'clock, सुबह 4 बजे उठते हैं। फिर उसके बाद ब्रश करती है, शी ब्रशेज ऑन टीथ। अब ब्रश की स्पेलिंग क्या है, BRUSH, पीछे एच आ रहा है तो आपने क्या लगाना है, इसमें एच है, ये भी है, तो आपने क्या लगाना है, ES का यूज़ करना है। तो मैंने कहा वह ब्रश करती है, शी ब्रशेज ऑन टीथ। गार्गल करती है, शी गार्गल्स। अब गार्गल की स्पेलिंग GARGLE, ई आ रहा है पीछे वर्ब के, इसमें ई नहीं है तो आपने सिर्फ क्या लगाना है, एस लगाना है। तो मैंने कहा वह कुरला करती है, शी गार्गल्स। उसके बाद मुंह धोती है, आफ्टर दैट शी स्प्लैशेज फेस। तो मैंने स्प्लैश का क्या बनाया, स्प्लैशेज, स्प्लैश SPLASH आ रहा है यानी कि एच आ रहा है, तो आपने क्या लगाना है, ES का यूज़ करना है। तो मैंने कहा वह मुंह धोती है, सी स्प्लैशेज फेस। आफ्टर दैट मॉर्निंग वॉक जाती है, शी गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक। तो मैंने गो का क्या बनाया, OGO, गो, ओ आगे पीछे, तो मैंने उठा के क्या लगाया, इसमें भी ओ है तो मैंने उठा के क्या लगाया, ES। तो क्या बना, गोज़, शी गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक। एक्सरसाइज करती है, शी एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइज की स्पेलिंग पीछे क्या आ रहा है, ई आ रहा है तो सिर्फ एस लगाना है, शी एक्सरसाइजेज। योगा करती है, शी डज योगा। अब आपको पता है कि जो डू होता है करना, डू होता है करना, तो DO डू, पीछे DOO आ गया तो इसमें भी ओ है तो आपने क्या लगाना है, डू के साथ आपने ES लगाना है। तो क्या बना, शी डज योगा। फिर वह घर वापस आती है, देन शी कम्स बैक एट होम। उसके बाद नहाती है, शी टेक्स बाथ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, टेक का TAKE, पीछे ई है, इसमें ई नहीं है तो हमने क्या लगाना है, सिर्फ वहाँ पे
एस लगाना है तो क्या बन जाएगा, शी टेक्स बाथ। तो मैंने कहा कि वह नहाती है, शी टेक्स बाथ। तैयार होती है, शी गेट का मैंने बना दिया गेट्स, शी गेट्स रेडी। उसके बाद मंदिर जाती है, शी गोज़ टू टेम्पल, शी गो का गोज़ टू टेम्पल। और वर्शिप पूजा करती है, शी वर्शिप्स, शी वर्शिप्स मैंने एस लगा दिया, शी वर्शिप्स। फिर वापस आती है, शी कम्स बैक एट होम, चाय बनाती है, शी मेक्स टी। मेक का मैंने क्या बनाया, एस लगा के मेक्स बना दिया, शी मेक्स टी। ब्रेकफास्ट बनाती है तो शी मेक्स ब्रेकफास्ट। उसके बाद क्या करती है, वो सबको सर्व करती है, तो शी सर्व्स टू ऑल, शी सर्व्स टू ऑल, यानी कि सबको परोसती है। जब हम किसी को भोजन परोसते हैं तो उसको बोलते हैं सर्व। तो मैंने सर्व का SERVE है पीछे, इसमें नहीं है ई, तो सिर्फ आपने क्या लगाना है, एस लगाना है, और एस लगा के बोलेंगे सर्व्स, सर्व्स। शी सर्व्स टू ऑल, सबको परोसती है। उसके बाद बर्तन साफ करती है, आफ्टर दैट शी क्लीन्स द यूटेंसिल्स। क्लीन का मैंने क्या बनाया, एस लगा दिया, शी क्लीन्स द यूटेंसिल्स, या फिर शी क्लीन्स द डिशेज, शी क्लीन्स वेसल्स भी बोल सकते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद वह झाड़ू लगाती है, आफ्टर दैट शी ब्रूम्स, ब्रूम का एस लगा के ब्रूम्स, शी ब्रूम्स, या फिर शी स्वीप्स। फिर पोछा लगाती है, शी मॉप्स द फ्लोर, मॉप का मैंने क्या बनाया, एस लगाया, मॉप्स द फ्लोर। आफ्टर दैट वह लंच बनाती है, शी मेक्स लंच, तो मेक का मैंने क्या लगा दिया, एस लगा के मैंने मेक्स बनाया, शी मेक्स लंच। फिर उसके बाद क्या करती है, वो खाती है, खुद भी खाती है, यानी कि दूसरों को भी परोसती है, शी टेक्स एंड सर्व इट। देन फिर वह टीवी देखती है, शी वॉचेज टीवी। अब वॉच का क्या बनेगा, वॉचेज, क्यों, क्योंकि जो वॉच की स्पेलिंग है WATCH, CH आ गया, तो आपने क्या लगाना है, ES यूज़ करना है, तो क्या बना ये, वॉचेज। तो मैंने बोला उसके बाद मेरी मदर क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, आफ्टर दैट माई मदर वॉचेज टीवी। सीरियल देखते हैं तो बोलेंगे, तो मैं बोलूँगी शी वॉचेज सीरियल। गाने गाती है, शी सिंग्स सॉन्ग्स। अब सिंग की स्पेलिंग SING है, तो मैंने सिर्फ एस लगाया, तो क्या बना, शी सिंग्स सॉन्ग्स। फिर वह क्या करती है, भगवान के भजन सुनती है, शी लिसन्स साम्स। साम होता है भजन सुनना, भजन संहिता सुनना, तो शी लिसन्स साम्स। भगवान का नाम लेती है, शी रिपीट्स गॉड्स नेम, भगवान का नाम जपना या फिर लेना होता है रिपीट्स। अब मैंने रिपीट के साथ एस लगाया, तो क्या बना, रिपीट्स गॉड्स नेम। फिर वह क्या करती है, माला जपती है, माला के मनकों पर बोलना आता है, माला को जपना या फिर भगवान का नाम लेना, तो माला को जपना होता है टेल ऑन बीड्स, टेल ऑन बीड्स, यानी कि माला के मनकों पर बोलना, उसे बोलते हैं माला जपना। तो माला को जपना कहता है टेल ऑन बीड्स। तो यहाँ पे मैं मम्मा की बात कर रही हूँ, यानी कि थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, शी की बात कर रही हूँ, तो टेल का क्या बनेगा, टेल्स, यानी कि हम एस लगाएंगे, शी टेल्स ऑन बीड्स। फिर वह क्या करती है, थोड़ा आराम करती है, शी टेक्स रेस्ट। टेक का मैंने क्या लगा दिया, एस टेक्स रेस्ट, या फिर शी टेक्स नैप। एक आधे घंटे के लिए सोना उसे बोलते हैं टेक रेस्ट या फिर टेक अ नैप। 3-4 घंटे के लिए सोना टेक सिएस्टा। तो वह आराम करती है, शी टेक्स रेस्ट। उसके बाद फिर वो क्या करती है, फिर उठती है, शी गेट्स अप, फ्रेश होती है, शी गेट्स फ्रेश। और उसके बाद क्या करती है वो, शी टेक्स स्नैक्स, यानी कि जो हम 4 बजे की चाय लेते हैं उसको बोलते हैं स्नैक्स, तो शी टेक्स स्नैक्स। गप्पे मारती है, शी गॉसिप्स। आफ्टर दैट फिर वो रात का भोजन बनाती है, शी कुक्स डिनर। और फिर वह करती है खुद, शी टेक्स। फिर सबको सर्व करती है, शी सर्व्स टू ऑल। फिर बर्तन साफ करती है, शी क्लीन्स द यूटेंसिल्स। टीवी देखती है, शी वॉचेस टीवी।
अगेन। फिर भगवान का नाम लेती है, शी रिपीट्स गॉड्स नेम, और उसके बाद वो सो जाती है, शी गोज़ टू बेड। तो जैसे मैंने अपनी मम्मा की डेली रूटीन बोली कि वो सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करती है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, मैंने यहाँ पे एस और ई एस का यूज़ किया। ऐसे ही आपने क्या करना है, जैसे आपने मुझसे पूछा मेरे फादर के बारे में, तो मैं ऐसे ही अपने फादर की डेली रूटीन बोलूँगी कि मेरे पिताजी क्या करते हैं, व्हाट डज़ माय फादर डू सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग। तो आपने मुझसे मेरे पिताजी के बारे में बोला, तो मैंने उसमें भी मैंने क्या लगाया, एस और ई एस। क्यों? आप फर्स्ट पर्सन, मैं सेकंड पर्सन, तो आप किसके बारे में पूछ रहे हैं, मेरे पिताजी के बारे में। एंड मेरे पिताजी क्या है, वो थर्ड पर्सन के बारे में। जब किसी के बारे में बोलते हैं तो वो थर्ड पर्सन होता है। तो मैंने ऐसे अपने पिताजी की डेली रूटीन एक्सप्लेन की। मैंने कहा माई फादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, देन ही ब्रशेज ऑन टीथ, ही गार्गल्स, आफ्टर दैट ही गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक, ही एक्सरसाइजेज देयर, he does yoga, then he comes back at home, then he takes bath, he gets ready, he worships, after that he takes breakfast, then he goes for office, he works there, then he comes back, and after coming back he changes his clothes, then he gets fresh, and after getting fresh he watches TV. After getting fresh he watches TV, then he takes rest for some time, he goes outside, after that he comes back at home, then he gets fresh, after getting fresh he takes dinner, then he goes to bed। तो मैंने यानी कि अब मैंने अपने पिताजी की डेली रूटीन ऐसे ही बोली, तो मैंने उसके साथ भी क्या लगाया, एस और ई एस का यूज़ किया। अब आपने भी क्या करना है, आप ऐसे ही थर्ड पर्सन की डेली रूटीन के बारे में बोलिए, चाहे वो आपके ब्रदर हैं, फादर है, मदर है, सिस्टर है, कोई फ्रेंड है, तो आपने उनके साथ आपने एस और ई एस का यूज़ ज़रूर करना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको इंग्लिश आएगी। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, जब आप किसी की डेली रूटीन के बारे में बोल लें तो उसके बाद आप खुद क्वेश्चन पूछिए अपने आप से। कैसे? जैसे मैंने अपनी मम्मा की डेली रूटीन बोली, तो मैं उसके बारे में अपने आप ही क्वेश्चन पुट करूँगी। मैंने अपने आप से बात की, मैंने कहा व्हाट टाइम डज़ योर मदर गेट अप, यानी कि आपकी मम्मा किस टाइम उठते हैं। तो मैं खुद ही जवाब दूंगी, और जब मैं जवाब दूंगी तो वहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, एस और ई एस। क्वेश्चन किससे? डज से। जैसे मैंने पूछा कि क्या आपकी मम्मा 4 बजे उठते हैं, क्या से है तो डज से। डज योर मदर गेट अप एट 4 o'clock, तो मैं खुद ही जवाब दूंगी, येस माई मदर गेट्स अप एट 4 o'clock। फिर आपके मम्मा क्या मॉर्निंग वॉक जाते हैं, डज क्या से है तो डज से। डज योर मदर गो फॉर मॉर्निंग वॉक, खुद ही जवाब दूंगी मैं, येस माई मदर गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक। फिर ऐसे ही क्या आपकी मम्मा एक्सरसाइज करते हैं, डज योर मदर एक्सरसाइज, फिर जवाब मैं खुद ही दूंगी, येस माई मदर एक्सरसाइजेज। क्या आपकी मम्मा योगा करते हैं, डज योर मदर डू योगा, येस मेरी मम्मा करते हैं, माई मदर डज योगा। और अगर मना करना है तो मेरी मम्मा नहीं करते, माई मदर डज नॉट डू योगा। आपने क्या करना है, आपने ऐसी प्रैक्टिस करनी है, जब भी आप कोई टॉपिक बोलते हैं तो उसका एक्सप्लेन करने के बाद आप खुद ही क्वेश्चन पूछिए और खुद ही जवाब दीजिए। आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी आपने अपने आप सीखी, आपको किसी ने कंपनी नहीं दी। हरियाणवी आपने अपने आप सीखी, किसी ने आपको कोई कंपनी दी। तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए भी किसी की कंपनी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अकेले ही प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए और खुद ही जवाब दीजिए, इससे आपको इंग्लिश आएगी। तो चलिए, मैंने आपको बताया कि कैसे आपने थर्ड पर्सन की रूटीन के बारे में बोलना है। तो अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, और नेक्स्ट टाइम मैं लेके आऊँगी आपके लिए पास्ट।
अब आपका प्रेजेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। डू करवा दिया मैंने आपको, डज करवा दिया। प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको इंग्लिश आएगी, और इंग्लिश के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। वी कैन डू नथिंग विदाउट इंग्लिश। तो प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।